अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ये एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी इसमें शामिल है। हमारे पास इसका फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसके कुछ कवानीन हैं, उनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं कवानीन की बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ, कि अगर हमारे पास लॉग में दो नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उनको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर उनकी बेस जो है वो सेम हो तो। ये था हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। दूसरा हमारे पास है कोशंट लॉ। कोशंट लॉ में क्या है कि अगर लॉग में दो नंबर जो है वो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनको हम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि बेस जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों नंबर्स की बेस जो है वो अगर सेम होगी तो उनको हम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉ है, वो है पावर लॉ। पावर लॉ में क्या है कि अगर किसी वैल्यू की पावर n है, तो वो n जो है वो हमारे पास उस वैल्यू की स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बड़े इजी लॉ है और इन्हीं की बुनियाद पे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब लास्ट में हमारे पास एक और लॉ है, चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें क्या है कि अगर बेस हमने चेंज करनी हो किसी भी वजह से, तो ऊपर वाला नंबर जो है वो बटे के ऊपर आएगा, जबकि जो बेस है जो नीचे है वो हमारे पास बटे के नीचे आ जाएगी। तो इसको आपने याद रख लेना है, जबकि जो तीसरा बेस बनेगा वो उन दोनों के नीचे लिखा जाएगा। हमारे पास एक और पॉइंट है कि अगर नंबर और बेस जो है वो आपस में सेम हो जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। जिस तरह फर्ज कर लें लॉग 5 और बेस भी 5 हो जाती है, तब भी हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग, कि कैलकुलेटर को यूज किए बगैर जो पीछे हमने लॉज पढ़े हैं उनको यूज करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1, log 18 with base 2 minus log 9 with base 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो रकमों में माइनस आ रहा है, तो ये क्वेश्चन रूल में आता है। क्वेश्चन जो है वो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे log with base 2 और यहाँ पे 18/9 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 9 जो है वो कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8। अब रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा log 2 विद बेस 2। अभी हमने पॉइंट पढ़ा है कि जब भी अदद और बेस जो है वो बराबर हो जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है। पार्ट नंबर 2, log 60। पार्ट नंबर 2, log 64 with base 2 प्लस log 2 with base 2। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास प्लस आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज हो रहा है, और प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, log एक्स वाई विद बेस a इक्वल टू log एक्स विद बेस a प्लस log y विद बेस a। अब ये हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, जबकि हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी वैल्यू की फैक्टराइजेशन हो रही है तो आपने उसकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। जिस तरह हमारे पास 64 की फैक्टराइजेशन हो रही है, तो 64 जो है उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो अब इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा log
बेस 2, अब यहाँ पे 64 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 6 प्लस लॉग 2 विद बेस 2 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे log 2। चूंकि log और बेस जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाता है, बाकी जो रकमें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब चूंकि इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा log बेस 2 वैसे ही आएगा, जबकि इनकी पावर्स हमारे पास बन जाएंगी 2 की पावर 7। 6 प्लस 1 हमारे पास 7 आ जाएगी। अब हमने एक और पॉइंट लास्ट पे पढ़ा था पावर रूल में कि अगर पावर आ रही है हमारे पास किसी भी नंबर की तो उसको हम स्टार्ट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 स्टार्ट में आ जाएगा, जबकि लिखा जाएगा log 2 विद बेस 2। अब ये चीज़ हमारे पास 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 दर्ज कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। पार्ट नंबर 3, 1/3 log 8 विद बेस 3 माइनस log 18 विद बेस 3। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हमें 8 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और 18 की भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 8 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3, जबकि 18 की फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2 9 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, तो ये 18 की हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1/3 log, अब 8 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, जबकि यहाँ पे आएगा log बेस 3। अब 18 की जगह हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास पावर है इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log 2 विद बेस 3, जबकि इस टर्म पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा log 3 का स्क्वायर विद बेस 3 प्लस log 2 विद बेस 3। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा log 2 विद बेस 3 माइनस log 3 का स्क्वायर विद बेस 3 प्लस log 2 विद बेस 3। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है, फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास अपोजिट साइन है, क्योंकि ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो अपोजिट साइन की वजह से ये कैंसिल हो जाएगी, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा माइनस log 3 का स्क्वायर विद बेस 3। अब हमारे पास ये पावर जो है ये इसके स्टार्ट में आ जाएगी, -2 log 3 विद बेस 3। अब हमारे पास अदद और बेस जो है वो सेम है, तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, -2 इंटू 1, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2। पार्ट नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25। अब यहाँ पे 25 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 log 2 प्लस log, अब 25 की जगह लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 log 2, अब ये 2 जो है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 5। अब इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा log 2, जबकि यहाँ पे आ जाएगा log 5। अब चूंकि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ हो रहा है,
तो बेस हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे लॉग, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बनेगा 2 log 10। अब अगर किसी लॉग की बेस जो है वो मेंशन नहीं है तो अल्टीमेटली उस लॉग की जो बेस होगी वो हमारे पास 10 होगी। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 log 10 विद बेस 10, तो इस वैल्यू की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 1, और यहाँ पे हमारे पास इसका फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, 1/3 log 64 विद बेस 4 प्लस 2 log 25 विद बेस 5। अब हमने कोशिश करनी है कि 64 की इस तरह फैक्टराइजेशन करें कि इसकी पावर जो है वो 3 आए और उसकी जो नंबर है वो 4 आए। ठीक है, इसी तरह हमने 25 की फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/3 log 64 with base 4 plus 2 log 25 with base 5। अब यहाँ पे 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 4 पे करेंगे, 4 1 जा 4, 2 कैरी हो जाएगा, 4 6 टाइम जा 24, 4 4 16 और 4 1 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 64 की फैक्टराइजेशन 4 की पावर 3, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 log, ये बेस आ जाएगी, और 64 की जगह हम लिख लेंगे 4 की पावर 3 प्लस 2 log 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, जबकि बेस में हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 1/3 अकॉर्डिंग टू पावर रूल 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, जबकि log 4 विद बेस 4 वैसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह ये 2 भी पावर रूल के तहत स्टार्ट में आ जाएगा, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा log 5 विद बेस 5। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा log 4 विद बेस 4 प्लस 4। अब इस चीज की जगह हमारे पास 1 बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और ये चीज भी हमारे पास इक्वल 1 के है, तो इसकी जगह भी 1 लिख देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही आएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। पार्ट नंबर 6, log 12 विद बेस 3 प्लस log 0.25 विद बेस 3। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, log 12 विद बेस 3 प्लस log 0.25 विद बेस 3। अब इन दोनों पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log विद बेस 3 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3, log 3 विद बेस 3। तो ये चीज हमारे पास इक्वल है 1 के, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब इन क्वेश्चन में हमने कोशिश करनी है कि वैल्यूज को एक ही लॉग में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब हमारे पास क्या होता था कि अगर पावर होती थी तो उसको हम स्टार्ट में लिख लेते थे। अब चूंकि हमने रिवर्स प्रोसेस करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये इसकी पावर बन जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log, और 25 की फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, और उसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2 प्लस, अब इसी तरह ये 2 भी 3 की पावर बन जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे log 3 की पावर 2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा log 5 प्लस log 9। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, तो 9 लिख लेंगे। अब ये चूंकि प्लस में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा log 45।
पार्ट नंबर 2, log 9 माइनस log 1/3। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, log 9 माइनस log 1/3। अब चूंकि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान नेगेटिव है तो यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा log 9/1/3। अब ये बटे का बटा है तो ये 3 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log 9 मल्टीप्लाई बाय 3/1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा log 27। अब बटे में जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 3, log b स्क्वायर विद बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 5 की पावर 3 विद बेस a। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, log b स्क्वायर विद बेस 5 इंटू log 5 रेज टू पावर 3 विद बेस a। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज बेस रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे log b स्क्वायर ओवर log 5, जबकि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 5 की पावर 3 ओवर log a। अब इस पार्ट पे भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे और इस पे भी, तो पावर्स हमारे पास स्टार्ट में आ जाएंगी 2 log b ओवर log 5 इनटू, अब ये 3 भी स्टार्ट में आ जाएगा log 5 ओवर log a। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा 2 log b और साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर log a। ये हमारे पास 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे और रिमेनिंग में हमारे पास आएगा log 3 ओवर log a। तो इसको आप दोबारा वापस चेंज बेस रूल में लिख लेंगे 6 log 3 विद बेस a। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे b होगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 log b विद बेस a। पार्ट नंबर 4, 2 log x विद बेस 3 प्लस log y विद बेस 3। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 log x विद बेस 3 प्लस log y विद बेस 3। अब ये 2 जो है वो x की पावर बन जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा log x स्क्वायर विद बेस 3 प्लस log y विद बेस 3। अब ये हमारे पास बीच में प्लस है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log x स्क्वायर y विद बेस 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5, 4 log x विद बेस 5 माइनस log y विद बेस 5 प्लस log z विद बेस 5। इस टर्म पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log x की पावर 4 विद बेस 5 माइनस log y विद बेस 5 प्लस log z विद बेस 5। अब इन दोनों टर्म्स पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा log x की पावर 4 ओवर y विद बेस 5 प्लस log z विद बेस 5। अब इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा log x की पावर 4 इंटू z ओवर y विद बेस 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 6, 2 नेचुरल log a। अब ये ln जो है इसको हम नेचुरल log बोलते हैं, ये भी एक log की किस्म है, प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। अब इन सारी टर्म्स पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा नेचुरल log a का स्क्वायर प्लस नेचुरल log b की पावर 3 माइनस नेचुरल log c की पावर 4। अब इन दोनों पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल log a स्क्वायर
इंटू बी का क्यूब माइनस नेचुरल लॉग सी की पावर 4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास इन दोनों पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी की पावर 3 ओवर सी की पावर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बस रिवर्स करना है। वहां पे 3-4 लॉग्स दिए हुए थे, उनको हमने सिंगल लॉग्स में कन्वर्ट किया था, जबकि यहाँ पे सिंगल लॉग दिया हुआ है तो इसको हमने एक्सपेंड करके करना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास log 11/5। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं log 11/5। अब ये बटे में तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 11 माइनस log 5 और यही हमारा इसका आंसर है। पार्ट 2, log अंडर रूट 8 a की पावर 6 विद बेस 5। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं log 8 a की पावर 6 अंडर रूट विद बेस 5। अब यहाँ पे सबसे पहले अंडर रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 5 8 a की पावर 6 की पावर 1/2। अब ये 1/2 को हम स्टार्ट में ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 8 की पावर 6 विद बेस 5। अब इस टर्म पे हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 5 8 प्लस log a की पावर 6 विद बेस 5। अब ये चीज तो वैसे ही रहेगी, लेकिन इस पे अगेन पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 8 विद बेस 5 प्लस log, अब ये 6 स्टार्ट में आ जाएगा और log a विद बेस 5 आ जाएगा। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2 log 8 विद बेस 5 प्लस 1/2 इंटू 6 log a विद बेस 5। अब ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 1/2 log 8 with base 5 plus 3 log a with base 5। पार्ट नंबर 3, नेचुरल लॉग a स्क्वायर इंटू b ओवर c। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं नेचुरल लॉग a स्क्वायर इंटू b ओवर c। सबसे पहले हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग a स्क्वायर इंटू b माइनस नेचुरल लॉग c। अब इस पे हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। यहाँ पे अब इस टर्म पे हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, नेचुरल लॉग एक्स वाई ओवर जी होल की पावर 1/9। सबसे पहले इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/9 जो है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, जबकि नेचुरल लॉग एक्स वाई ओवर जी वैसे ही लिखा जाएगा। अब इस टर्म पे हम सबसे पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो 1/9 इंटू नेचुरल लॉग एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग जी आ जाएगा। अब इस टर्म पे हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 इंटू नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग वाई माइनस नेचुरल लॉग जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, यहाँ सबसे पहले ये अंडर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे नेचुरल लॉग 16x की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब ये 1/3 जो है हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग 16x की पावर क्यूब। अब यहाँ पे हम 1/3 नेचुरल लॉग, अब इन दोनों पे हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3।
अब यहाँ पे 16 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 प्लस, अब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा तो ये 3 नेचुरल लॉग x बन जाएगा। अब ये इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/3 इंटू 4 नेचुरल लॉग z प्लस 3 नेचुरल लॉग x। अब इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग z प्लस 3/3 नेचुरल लॉग x। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग z, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस नेचुरल लॉग x। नंबर 6 log 1 माइनस a/b रेज टू पावर 5 विद बेस 2। यहाँ पे सबसे पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 log 1 माइनस a/b विद बेस 2। अब ये हमारे पास बटे में है तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू लॉग 1 माइनस a विद बेस 2 माइनस लॉग b विद बेस 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।